हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम भजन ऐप पार्ट 2 की कंप्लीट प्रोग्रामिंग करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने पार्ट 1 की प्रोग्रामिंग की थी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इतना शायद आपने देख लिया होगा कि हमने एक माँ दुर्गा की स्प्राइट ली है, एक बेल आइकॉन लिया है और एक फ्लावर्स की स्प्राइट ली है, और उसके अलावा हमने 3 बटन्स सेट किए थे। आज की इस वीडियो में हम इसमें अपलोड करने वाले हैं एक भजन सॉन्ग और एक बेल की साउंड, और उसके अलावा हम इसका कुछ बैकग्राउंड कलर भी चेंज करेंगे। और उसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग करके ऐप को मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। आइए चलते हैं। हम सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारा बेल है इसकी हमने साउंड यहाँ पे अपलोड करनी है। उस साउंड के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, मीडिया में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मीडिया में साउंड है, साउंड को हमने ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है। ये नॉन विजिबल कंपोनेंट होता है। स्क्रीन पे आ गया आपका नॉन विजिबल कंपोनेंट। ये स्क्रीन पे हमें दिखाई नहीं देता है। ये मोबाइल ऐप जो बनाते हैं उसके नीचे ही ये सेट हो जाता है। इसकी प्रोग्रामिंग हमें यहीं से करनी होती है। उसके अलावा हमने एक भजन जो प्ले करना है उसके लिए हमें एक प्लेयर भी यहाँ से लेना पड़ेगा। ये भी नॉन विजिबल कंपोनेंट होता है, ये भी आपके यहाँ आ जाएगा। दोनों की हमने प्रोग्रामिंग करनी है। तो सबसे पहले हम साउंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ से साउंड की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ गई। अब सोर्स साउंड पूछ रहा है, सोर्स साउंड पे हमने क्लिक करना है और अपलोड फाइल। पहले से हमने साउंड एक डाउनलोड करके रखी हुई है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चूज़ फाइल, यहाँ पे मैंने साउंड रखी हुई है ऑलरेडी। ये है बेल रिंगिंग साउंड, ओपन और ओके। तो यहाँ पे साउंड अपलोड हो गई है, सोर्स में नाम भी आ गया, बेल रिंगिंग साउंड अपलोड हो गई है। उसके बाद हमने प्लेड जो साउंड है, कंप्लीट भजन जो है उसको हमने अपलोड करना है। इसमें ध्यान रखना है हमें, फाइल ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप 1 घंटे का भजन इसमें अपलोड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पेड वर्जन है इसका, इसलिए हमें छोटा ही क्लिप इसमें अपलोड कर सकते हैं। अगर ये बड़ी फाइल होगा 20 MB से ज़्यादा होगी तो ये फाइल रिस्पांस नहीं देता है और फाइल अपलोड नहीं होगी। सोर्स में जाना है हमें, यहाँ पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल, चूज फाइल, यहाँ पे ये हमने दुर्गा चालीसा पहले से डाउनलोड करके रखी है और ओके कर देना है। फाइल हमारी इसमें अपलोड हो जाएगी। अपलोडिंग दुर्गा चालीसा यहाँ पे ऊपर आ रहा है, ऐप इन्वेंटर सर्वर। थोड़ा टाइम लेता है अपलोड होने में। तो गैस हमारी फाइल अब अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे सोर्स में आ जाता है, जब भी फाइल अपलोड होगी तो यहाँ पे सोर्स में नेम आ जाएगा कि कौन सी फाइल हमने अपलोड की हुई है। नहीं होगा तो यहाँ पे एरर दिखाएगा, कुछ नहीं आएगा, यहाँ ब्लैंक आ जाएगा और इसमें एरर आ जाएगा। अब ये 2 चीज़ें हमारी हो गई। उसके अलावा हमने अब इसमें स्प्राइट सेट करनी है, फ्लावर की स्प्राइट की। जब भी हम इस फ्लावर को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको 5 या 6 फ्लावर फॉल होते हुए दिखेंगे माँ दुर्गा की। जो स्टैचू है उसके ऊपर माँ दुर्गा की तस्वीर है उसके ऊपर। तो उसके लिए हमने ड्राइंग एंड एनिमेशन में जाना है और यहाँ से इमेज स्प्राइट लेनी हमने 5 या 6, 1 2 3 4 एंड 5, जितनी भी आप लेना चाहते हैं उतनी प्रोग्रामिंग इनकी करनी पड़ेगी आपको। आप 10 भी ले सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस है, लेकिन प्रोग्रामिंग थोड़ी लंबी हो जाती है उसमें। अब यहाँ पे
हमारे पास इमेज स्प्राइट आ गई। इमेज स्प्राइट 1 2 3 4 और 5, ये इमेज स्प्राइट फ्लावर की है। सबसे पहले हमने इमेज स्प्राइट 1, ये क्लिक हो जाएगा। इसके ऊपर हमने फ्लावर अपलोड करना है, फ्लावर की इमेज। यहाँ पे आएगा, सोर्स में आना हमने। इसके हमने जो हाइट और ब्रेथ ये 25 पिक्सल रखनी है, छोटी रखनी है। ओके, और ब्रेथ भी हमने 25 पिक्सल रखनी है। ओके कर देना है। उसके बाद हमने इस पर पिक्चर्स अपलोड करनी है फ्लावर्स की। अपलोड फाइल में वैसे ही चूज फाइल, और यहाँ से हमने मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं फ्लावर्स के लिए। ये फ्लावर्स हैं, इसमें से हम कोई भी फ्लावर्स ले सकते हैं, इतने सारे रखे। मैं पहला ये ले रहा हूँ, ओपन और अपलोड। फ्लावर 1 यहाँ पे आपको नज़र आएगा। अब स्प्राइट 2 है, स्प्राइट 2 में भी हमने हाइट और ब्रेथ 25 रखनी है। ओके कर देना है, और ब्रेथ भी 25 पिक्सल रखनी है, इसको भी ओके कर देना है। इसके ऊपर भी अपनी फ्लावर की इमेज अपलोड करनी है। यहाँ से सेकंड फ्लावर हम ये लेंगे और ओपन कर देना है, ओके कर देना है। यहाँ से सेकंड फ्लावर की इमेज भी हमारी अपलोड हो गई है। अब थर्ड स्प्राइट पे जाएंगे, इसकी भी सेम हमने प्रॉपर्टीज़ वही रखनी है, 25 पिक्सल। ओके, ब्रेथ 25 पिक्सल, ओके कर देना है। और पिक्चर्स में जाके फिर से अपलोड फाइल, फ्लावर 4 हम ये ले सकते हैं, ओपन और ओके कर देना है। फ्लावर 4 भी आ गया, फ्लावर थर्ड आया, सॉरी फ्लावर फोर्थ। सेम हमने 25 पिक्सल फिर से, और इसकी भी 25 पिक्सल लेनी है, ओके कर देना है। और पिक्चर में अपलोड कर देनी है यहाँ पे पिक्चर्स। अगला हम ये ले रहे हैं, ओके कर देना है। ये हमने पहले भी ले चुका है, ये कह रहा है हमने इसको कैंसिल करना है, या हम दोबारा भी इसको ले सकते हैं। अब हमने इमेज 5 पे जाना है, और इसकी भी हमने सेम 25 पिक्सल, ओके, और ब्रेथ भी 25 पिक्सल, ओके कर देना है। फिर पिक्चर्स में जाना है और अपलोड इमेज। इस सारी इमेज हम पहले से भी इसमें अपलोड करके रख सकते हैं। फिर से हम यही फ्लावर एक और ले सकते हैं और अपलोड कर देना हमें, ओके कर देना है। 2 टाइप के फ्लावर आ गए हमारे, ओके। तो गाइस, अब हमने इन सब को क्या करना है, इनविजिबल। जब भी हम इसको फ्लावर को क्लिक करेंगे तो ये इनविजिबल रहेंगे, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये विजिबल हो जाएंगे। तो हमने इन सब को इनविजिबल करना है। यहाँ से आप देख रहे होंगे, इसको भी इनविजिबल, इसको भी इनविजिबल, और इसको भी इनविजिबल कर देना हमने। यहाँ से विजिबल करना है तो हम यहाँ से डिस्प्ले हिडन कंपोनेंट को विजिबल कर सकते हैं, यहाँ से हम इनको विजिबल कर सकते हैं, यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो हमने हाइड ही रखने हैं इसको। नाउ गो टू द ब्लॉक सेक्शन प्रोग्रामिंग। अब इसकी करेंगे, हमारी जो ऐप की कंपोनेंट की सेटिंग है वो पूरी हो गई है। थोड़ी इसकी बैकग्राउंड हम देख लेते हैं, बैकग्राउंड माँ दुर्गा की बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, रेड कलर की कर लेते हैं हम। पेंट कलर, बैकग्राउंड कलर रेड कर लेते हैं हम इस तरह से। और ये जो नीचे हमारा
आइकॉन है, इसकी भी हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, कोई और कलर ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं और इसके हम कलर चेंज कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं। तो ये हमारा ऐप जो है कलरफुल दिखने लग गया। अब इसके हम ब्लॉक प्रोग्रामिंग करते हैं। आइए ब्लॉक प्रोग्रामिंग में चलते हैं हम। सबसे पहले हमने जो भी हमने कंपोनेंट लिए थे वो सारे हमारे पास लेफ्ट साइड में यहाँ पे शो होने लग गए। सबसे पहले हमने जो बेल है उसकी प्रोग्रामिंग करनी है। बेल पे जाएंगे, व्हेन बेल क्लिक, जब हम बेल को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसके लिए हमें यहाँ जाना, हमने फिर से लॉजिक में जाना है, कॉल बेल आनी चाहिए इसमें। तो गाइस हमने व्हेन बेल इज क्लिक, उसके बाद हम साउंड में जाएंगे, यहाँ पे कॉल साउंड वन पॉज, कॉल साउंड वन प्ले। तो हमने प्ले करना है, साउंड वन प्ले हो जाएगी। ये हमारी बेल की प्रोग्रामिंग होगी। जब हम बेल को क्लिक करेंगे तो साउंड वन प्ले होगी। उसके बाद फ्लावर्स हो गई इसी में, फ्लावर्स की प्रोग्रामिंग करनी है हमने। व्हेन फ्लावर क्लिक, और इसी में जाना हमने इसमें भी साउंड वन हम प्ले कर देंगे। और ये हमने फ्लावर्स वाला अभी छेड़ना नहीं, फ्लावर्स वाला साइड में रख देते हैं। इसके अंदर हमने और प्रोग्रामिंग करनी है फ्लावर्स की। इस ब्लॉक को हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं। अब हम प्रोग्रामिंग कर दें प्ले बटन, पॉज बटन और रीसेट बटन की। व्हेन प्ले बटन इज क्लिक, तो हमने फिर क्या जाना है, साउंड में जाना है, प्ले कॉल साउंड वन प्ले। सेकंड हमने जाना है प्ले बटन, पॉज बटन। व्हेन पॉज बटन इज क्लिक, फिर साउंड में जाना है और साउंड वन पॉज, कॉल साउंड वन पॉज। उसके बाद हमने जाना है रीसेट बटन में। व्हेन रीसेट बटन इज क्लिक, फिर से साउंड में और साउंड स्टॉप, कॉल साउंड स्टॉप या रीसेट। ओके, तो ये हमारी 4 प्रोग्रामिंग हो गई। अब हमने फ्लावर्स की प्रोग्रामिंग करनी है, थोड़ा लंबी है, ध्यान से देखिए। व्हेन फ्लावर वन क्लिक, फ्लावर के अंदर हमने 5 स्प्राइट लिए हैं। पहले हम स्प्राइट की प्रोग्रामिंग करेंगे, ये वाली स्प्राइट वन। यहाँ पे हमारे पास आएगा सेट स्प्राइट वन विजिबल ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे। सेट स्प्राइट वन विजिबल टू, ये है सेट स्प्राइट वन विजिबल टू। और इसके लिए हमने जाना है लॉजिक सेक्शन में। यहाँ से हमने ब्लॉक ड्रैग करना है इसमें ट्रू, कि जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो स्प्राइट वन ट्रू हो जाएगा। इसी तरह हमने 5 स्प्राइट किए, डुप्लीकेट कर लेना है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट और अगेन डुप्लीकेट। यहाँ पे हमने स्प्राइट 2 करनी है, अगेन स्प्राइट 3, 4 एंड स्प्राइट
5, सबके आगे ट्रू ब्लॉक लगा देना है। अभी फ्लावर गिरनी चाहिए हमारे पास। फिर से हमने इस पूरे को क्या करना है, डुप्लीकेट करना है, और इसके जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हटा के इसको डिलीट कर देना है, और जो ट्रू स्टेटमेंट है ये भी हमने हटा देनी है 1 बाय 1। और यहाँ पे हमने एक ब्लॉक और सेट करना है 1 2 3 4 5, और हमने मैथ सेक्शन में जाके यहाँ पे हेडिंग ब्लॉक को लगाना है कि फ्लावर, यहाँ से भी हमने चेंज करना है, सॉरी विजिबल की जगह हेडिंग लगाना है। यहाँ पे हेडिंग, हेडिंग, और हेडिंग का मतलब होता है कि फॉल होंगे -90 डिग्री पे। अगर ब्लॉक इनकम्प्लीट होगा तो एक्सेप्ट नहीं करता है। और यहाँ पे हमने लिख देना -90। फिर से हमने इसको डुप्लीकेट कर देना है, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, और एक बार और डुप्लीकेट कर देना है, और इनको हमने यहाँ ड्रॉप कर देना है। इसके बाद हमने एक प्रोग्रामिंग और करनी है इसकी स्पीड की। यहाँ से हमने इसको डुप्लीकेट करते हैं दोबारा से, कोई और ब्लॉक लाते हैं इसके बीच में, और इसको इकट्ठे डुप्लीकेट हो जाएगा ये। हेडिंग की जगह हमने करना है स्पीड, स्पीड, यहाँ पे भी स्पीड, स्पीड, और स्पीड, और स्पीड। सॉरी मैंने ये स्पीड कर दिया, इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा फिर से। और ये 90 वाला यहाँ लगा देना हमने, और ये वाला यहाँ सेट कर देना है। इसके बाद इस ब्लॉक को डिलीट कर देना है। जहाँ पे स्पीड था यहाँ पे हमने हेडिंग कर देनी है 1 2 3 एंड 4। हेडिंग, हेडिंग रखना हमने -90, और इसकी स्पीड रखनी है 6, कि जो इस फ्लावर फॉल हो वो 6 की स्पीड से नीचे गिरे। अब एक छोटी सी प्रोग्रामिंग और रहेगी हमारी, कॉल मूव स्प्राइट 1। ये हमने ब्लॉक लिया है कॉल स्प्राइट 1 मूव 2। इसको हमने यहाँ पे x और y पोजीशन हमने सेट करनी है। वो कहाँ से करनी है, फिर से हम डिज़ाइनर में जाते हैं, स्प्राइट 1 को क्लिक करते हैं, और इसको थोड़ी देर के लिए विजिबल कर देते हैं। जो हमारी स्प्राइट 1 है वो ये है, स्प्राइट 1। स्प्राइट 1 की जो पोजीशन है वो ये दिखा रहा है x65 y45, x65 और y45। फिर से हमने ब्लॉक में जाना है, और यहाँ पे x65 और y45 इसी को हमने यहाँ सेट कर देते हैं, इसको डुप्लीकेट कर देते हैं।
एक्स 65 और वाई 45 और इसको भी इसके अंदर लगा देना है। फिर से इसको डुप्लीकेट करके यहाँ लगा देना है और इस ब्लॉक को हम ज़्यादा बड़ा हो गया क्रॉप्स कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने इमेज 2 की जो सेटिंग है वो चेंज करनी है। डिज़ाइनर में जाके फिर स्प्राइट 2 हमारे यहाँ पे नज़र आ रही है। इसकी जो पोजीशन है वो है X96 Y12। फिर से हमने ब्लॉक में जाके X96 और Y12 कर देनी है, ओके कर देना है। इसको फिर से डुप्लीकेट करके थर्ड वाले के लिए भी हमने फिर से इसको क्रॉप्स कर देते हैं, छोटा कर देते हैं ब्लॉक्स को। और फिर डिज़ाइनर में जाना है, स्प्राइट थर्ड देखनी है। थर्ड की पोजीशन है X153 Y6। फिर से हमने डिज़ाइनर ब्लॉक में जाके X153 सॉरी वाई में भूल गया, और वाई है इसकी 6 इसको भी क्रॉप्स कर लेते हैं हम और डुप्लीकेट करके एक्सपेंड कर लेते हैं। स्प्राइट 4 को देखते हैं अब। स्प्राइट 4 की पोजीशन ये हमारी स्प्राइट 4 यहाँ पे इसका एक्स है 205 Y15। तो ब्लॉक्स में जाके 205 और 15 205 और Y15 लास्ट राइट इसको हम डुप्लीकेट करके क्लॉप्स कर लेते हैं। और स्प्राइट 5 की हम फिर से इसकी पोजीशन देख लेते हैं। स्प्राइट 205 और 15 ये भी लगभग वहीं पे है, 205 और 15। फिर से ब्लॉक में जाके 205 और 15, सॉरी हमने 5 नहीं देखा है, इससे स्प्राइट 5 237 एंड 74 237 एंड 74 237 और 74 ओके गाइस, तो ये हमारी सारी प्रोग्रामिंग पूरी हो गई। अब हमने करना क्या है, इसके बाद सारी प्रोग्रामिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने कनेक्ट में जाना है और इससे पहले हमने AI कंपेनियन अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना है। एक छोटा सा ऐप है 2-3 MB का AI कंपेनियन ऐप। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो इसको AI कंपेनियन ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं। एमुलेटर भी होता है कंप्यूटर के लिए और USB से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी AI कंपेनियन ऐप में जाना हमने और यहाँ पे बार कोड जनरेट होता है, इसको हमने AI कंपेनियन ऐप खोल के स्कैन करना है और ये सारा का सारा कोड आपके फ़ोन में कॉपी हो जाएगा। जो भी हमने ये ऐप बनाई है, ये वाली डिज़ाइनर ऐप, ये एज सच आपके फ़ोन में ऐसे ही दिखेगी जैसे इसमें दिख रही है। और जब भी आप इसको प्ले साउंड क्लिक करेंगे तो वज़न सुनाई देगा, पॉज करेंगे तो पॉज हो जाएगा, रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। और यहाँ से अगर बेल को क्लिक करेंगे तो बेल की साउंड सुनाई देगी और फ्लावर यहाँ पे फॉल होते हुए दिखाई देंगे। तो आई होप आज का वीडियो भी आपको समझ आ गया होगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी तरह के हम डिफरेंट टाइप्स के ऐप्स बना सकते हैं। ये तो छोटा सा है, एक सिंपल है और इसमें हम बहुत सारे इस तरह के वीडियोस के ऐप बना सकते हैं और मोबाइल के डिफरेंट टाइप के जो भी ऐप्स हैं आप बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इसकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह हमने बटन और स्प्राइट ये पैलेट्स सेट करने हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज करनी है।
तो गाइस आई होप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।